बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा दलालत की बहस को क्यों लेके आए हैं, अल्फाज की बहस को क्यों लेके आए हैं। हालांकि मंतकी का जो असल मकसद होता है वो मानी से बहस होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसन्निफ़ यहाँ पे दलालत की बहस को लेके आए हैं जो कि अल्फाज की कबील से है। आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि दलालत कहते किसे हैं, उसके बाद दलालत की जो है वो आगे अवलन 2 किस्में, उसके बाद दोनों की 3 किस्में। तो आज के सबक में मुसन्निफ़ ने सबसे पहले ये बताया कि दलालत किसे कहते हैं। उसमें आपने ये बयान किया कि किसी शय का इस हैसियत से होना कि उसके इल्म से हमें एक दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए, इसको कहते हैं दलालत। जैसे हम कहते हैं कि धुएँ की दलालत आग पे, हमें कहीं से भी धुआँ उठता हुआ दिखाई दे तो हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि पीछे कहीं ना कहीं आग मौजूद है। धुएँ का यहाँ पे हमें दिखाई देना, इसकी दलालत है इस बात पे दलालत पे के पीछे आग भी जो है वो मौजूद है। ऐसे इसके अलावा जो है वो आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो इसकी दलालत जो है वो लाफिज़ के वजूद पे भी होगी। जो लफ्ज़ जब दलालत लफ्ज़िया होगी तो उस वक़्त ज़ाते शख्स जिसका आपने जो है वो नाम लिया उस पर दलालत होगी। मतलब ये कि जब आपने कोई भी नाम लिया तो उसकी दलालत किसी न किसी चीज़ पे आपकी होगी। आप कहते हैं कि अल-मिरकात किताब, तो उसकी दलालत जो है वो इस ज़ाते किताब पे होगी। ऐसे ही आप मोबाइल कहते हैं तो उसकी दलालत ज़ाते मोबाइल पे उस चीज़ पे होगी। तो मतलब ये कि दलालत कहते हैं कि किसी शय का इस हैसियत से होना कि उसके इल्म से हमें किसी दूसरी चीज़ का इल्म हासिल हो जाए। इसके बाद मुसन्निफ़ ने दलालत के अवलन 2 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म का नाम दिया मुसन्निफ़ ने दलालत लफ्ज़िया, दूसरी किस्म का नाम दिया दलालत गैर लफ्ज़िया। दलालत लफ्ज़िया वो होती है कि जिसमें दलालत करने वाला लफ्ज़ हो, गैर लफ्ज़िया वो कि जिसमें दलालत करने वाला लफ्ज़ ना हो बल्कि लफ्ज़ के अलावा कोई चीज़ हो। जिसमें दाल लफ्ज़ हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम समझते हैं, देखते हैं कि जैसे ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पे, कोई इंसान बोलता है कि ज़ैद बात सुनो। अब इस ज़ैद की दलालत जो ज़ाते ज़ैद पे हुई उसकी हम बोलेंगे दलालत लफ्ज़िया। दलालत लफ्ज़िया क्यों कहा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। अब यहाँ पे ज़ैद का इंसान ने तलफ़्फ़ुज़ किया तो ज़ैद की दलालत होगी ज़ाते ज़ैद पे। इस वजह से चूँकि इसमें दाल लफ्ज़ है, हमने इसको नाम क्या दे दिया, दलालत लफ्ज़िया। उसके बाद दलालत गैर लफ्ज़िया, वो जिसमें दलालत तो हो लेकिन इसमें दलालत जो जिसने की है ना वो लफ्ज़ ना हो, लफ्ज़ के अलावा कोई चीज़ हो। जैसे मिसाल है, हम ये ऐसे आवाज़ देते हैं, अब इस आवाज़ की दलालत किस चीज़ पे, किसी को बुलाने पे। अब ये दलालत तो है लेकिन यहाँ दलालत लफ्ज़िया नहीं है, गैर लफ्ज़िया है। ऐसे ही हम किसी को कोई ऐसी आवाज़ देते हैं, आवाज़ कहीं से हम जो है कोई चीज़ बजाते हैं किसी को बुलाने के लिए, तो अब इसकी भी दलालत जो है इसको लफ्ज़िया नहीं कहेंगे बल्कि गैर लफ्ज़िया कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें लफ्ज़िया नहीं है। ऐसे ही धुएँ की दलालत जो आँख भी हमने की थी उसको भी हम लफ्ज़िया नहीं कहेंगे, क्योंकि इंसान ने इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया बल्कि धुआँ जो है वो हमें कहीं से उठता हुआ दिखाई दिया, तो इसको नाम देंगे दलालत गैर लफ्ज़िया। अब इसके बाद मुसन्निफ़ ने दोनों किस्मों की 3 आगे किस्में बयान की हैं। दलालत लफ्ज़िया की भी 3 किस्में हैं, दलालत लफ्ज़िया वदइया, दलालत लफ्ज़िया अक़लिया और दलालत लफ्ज़िया तबइया। ऐसी दलालत गैर लफ्ज़िया की भी 3 किस्में हैं, दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया, वदइया और तबइया। अब दलालत लफ्ज़िया वदइया किसे कहते हैं? वो दलालत कि जिसमें दाल लफ्ज़ हो, वो दलालत जिसमें दाल की दलालत मदलूल पे वाज़े की वज़ह की वजह से हो। मतलब ये कि यहाँ पे जो दाल ने मदलूल पर दलालत की है ना वो इस वजह से किया कि वाज़े ने इसको वज़ह इसलिए किया। जैसे आप कहते हैं कि ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पे, अब वाज़े ने लफ्ज़ ज़ैद को वज़ह ही इसलिए किया कि उसकी दलालत जो है वो ज़ाते ज़ैद पे हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही उसके बाद जो है वो दलालत जो है वो लफ्ज़िया तबइया। अब इसमें कहते हैं कि जिसमें दाल की दलालत वाज़े की वजह की वजह से ना हो बल्कि तबीयत के चाहने की वजह से हो, वो लफ्ज़ जिसमें दाल अपने मदलूल पे तबीयत के चाहने की वजह से दलालत करे उसको बोलते हैं दलालत लफ्ज़िया तबइया। जैसे इसकी दलालत क्या, इसकी मिसाल क्या है? ओह ओह की दलालत सीने के दर्द पे। अब मिसाल है किसी इंसान के सीने में तकलीफ़ है या किसी इंसान की तबीयत में कोई भी मसला है, वो जो भी आवाज़ निकालेगा ना उस वक्त हम बोलेंगे दलालत तबइया। वजह क्या है? क्योंकि उस वक्त इंसान की तबीयत का ये तकाज़ा है कि वो ऐसे अल्फाज निकाले। उसके बाद दलालत लफ्ज़िया जो है वो अक़लिया। जैसे दलालत लफ्ज़िया अक़लिया वो होती है कि जिसमें दाल अपने मदलूल पे अक़ल के चाहने की वजह से जो है वो दलालत करे, यानी इसमें वज़ह भी ना हो, इसमें तबीयत का दखल भी ना हो बल्कि अक़ल की चाहने की वजह से जो है वो जब इसमें दलालत होगी उस वक़्त हम इसको बोल देंगे दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। अच्छा, जैसे इसकी मिसाल क्या दी है? लफ्ज़ दैज़
वो लफ्ज़ दैज़ जो दीवार से पीछे से हमें सुनाई देता है, उसकी दलालत बोलने वाले के वजूद पे। अब यहाँ पे जो किसी ने आवाज़ दी ना दैज़, लेकिन वो है हमसे छुपा हुआ। अब यहाँ पे लफ्ज़ दैज़ को किसी के लिए वज़ा नहीं किया गया, इसलिए इसको वदिया भी नहीं कहेंगे, ना इसमें तबीयत का दाखिल है, बल्कि इसको अक़लिया कहेंगे, क्योंकि हमने एक नया लफ्ज़ सुना तो इसकी दलालत इस बात पे होगी, हमें पता चल गया कि पीछे कोई बंदा मौजूद है तभी उसने ये आवाज़ निकाली है, लिहाजा इस वजह से उसको नाम देंगे दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। उसके बाद ऐसे ही गैर लफ्ज़िया की भी 3 किस्में हैं। वदइया, वो जिसमें दाल के अपने मदलूल पर दलालत जो है वो वाज़े की वज़ा की वजह से हो, ये लेकिन इसमें गैर लफ्ज़िया की बात है। तो ऐसे ही जो है वो बाकी तीनों दलालतों को इन्होंने चीज़ बयान की। वदइया की मिसाल जैसे दवाले अरबा की दलालत अपने मदलूलात पे, ऐसे ही जो है वो गैर लफ्ज़िया तबइया, ये जैसे घोड़े के हिनाने की दलालत पानी और घास के तलब करने पे। ऐसी छठी जो है वो गैर लफ्ज़िया अक़लिया, जिससे धुआं की दलालत आग पे। तो मुसन्निफ़ ने यहाँ पे जो है ये 6 किस्में बयान की। तारीफ़ात वही हैं, फ़कत ये है कि लफ्ज़िया में दाल लफ्ज़ होगा, गैर लफ्ज़िया में दाल लफ्ज़ नहीं होगा, बाकी वही चीज़ है, मिसाल चेंज है। अब यहाँ पर दवाले अरबा की बात की है, खतूत, उक़ूद, नुसब, इशारात, इनको जो है वो दवाले अरबा कहते हैं। यानी खतूत जैसे खत खींचे हुए लाइनें खींची होती हैं, चाहे वो सड़क पे हों या वैसे कहीं खींच के बताया जाए कि ये लाइन इसके लिए वज़ा की गई है। अब चूँकि यहाँ पे इंसान ने तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया इसलिए इसको गैर लफ्ज़िया कह दिया। ऐसे ही उसके बाद जो है वो उक़ूद है, उक़ूद, नुसब, इशारात। उक़ूद जैसे जो है वो हम ये उंगलियों के पौधे कह लें, हम कोई चीज़ इन पर गिनते हैं, तो अब ये भी लफ्ज़िया नहीं है, गैर लफ्ज़िया है। ऐसे ही नुसब जैसे सड़क के आसपास कोई बुतियाँ कायम की होती हैं, कोई चीज़ कायम की होती है इशारे के लिए कि ये इसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, कोई चीज़ जो है वो पत्थर नुमा वहाँ कायम की जाती है, उसको नुसब कहते हैं। इशारात का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हमें बुलाता है तो हम ऐसे कह देते हैं जी हाँ जी, या हाथ से कह देते हैं। मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों में दलालत तो है, लेकिन दलालत लफ्ज़िया नहीं है, बल्कि दलालत गैर लफ्ज़िया जो है वो पाई जाती है। तो आगे सबक में मुसन्निफ़ ने ये दलालत की जो है वो 6 किस्में बयान की हैं। इस लिहाज से कुल ये 6 किस्में हो जाएंगी, 3 किस्में दलालत लफ्ज़िया की, 3 किस्में गैर लफ्ज़िया की। फ़स्लुन फ़ी दलालति अद-दलालतु लुग़तन हुवल इरशादु अय्यदा नमूदन व फ़िल इस्तिलाहि कौनु शैइन बिहैसु यल्ज़मु मिनल इल्मि बिहिल इल्मु बिशैइन आख़िर। कहते हैं कि दलालत का लुग़वी माना जो है वो इरशाद यानी रहनुमाई करना, और इस्तिलाही माना किसी शय का इस हैसियत से होना कि इसके इल्म से दूसरी शय का इल्म लाज़िम आए। व दलालतु क़िस्मान, दलालत की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ियतुन व गैरु लफ्ज़ियतिन, लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया। वल लफ्ज़ियतु मा यकूनु दालु फ़ी लफ्ज़, लफ्ज़िया वो जिसमें दाल लफ्ज़ हो, गैर लफ्ज़ियति मा ला यकूनु दालु फ़ी लफ्ज़, गैर लफ्ज़िया वो जिसमें दाल लफ्ज़ ना हो। वकुल्लु मिनहुमा अला सलासतिन हाइन, उनमें से हर एक की 3 किस्में हैं। अहदुवान में से पहली दलालतुल लफ्ज़ियतु, दलालत लफ्ज़िया वदइया, लफ्ज़ियतुल वदइयतु का दलालत लफ्ज़ ज़ैद अला मुसम्माउ, जैसे लफ्ज़ ज़ैद की दलालत है ज़ात ज़ैद पे। वसानियतुल लफ्ज़ियतुल तबइयतु, दूसरी जो है वो लफ्ज़िया तबइया का दलालत लफ्ज़ ओह बिदम्मिल हमज़ति व सुकूनिल हाई, जैसे लफ्ज़ ओह की दलालत अला वजहि सद्र, सीने के दर्द पे। अब यहाँ पे इन्होंने ये इसका इराब बता दिया कि बिदम्मिल हमज़ति व सुकूनिल हाई, यानी ओह भी इसको पढ़ेंगे, हाय मुहमलाती, वकीला बिफ़तहिहा, इसको फ़तह के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी आह। कहते हैं फ़इन्न तबीयत तदतरु बिइहदासी हाज़ा लफ्ज़ इंदा रूदिल वजहि फ़ी सद्र, कहते हैं इसलिए कि जो तबीयत है ना, जो इंसान का मिजाज है, वो सीने में तकलीफ़ के पाए जाने के वक्त ये अल्फाज निकालने में तबीयत मजबूर हो जाती है। वसालिसतु लफ्ज़ियतुल अक़लियतु का दलालत लफ्ज़ दैज़िन मस्मूअ मिन वराइल जिदार अला वजूदिल लाफ़िज़, कहते हैं जो तीसरी दलालत है वो लफ्ज़िया अक़लिया, जैसे लफ्ज़ दैज़ वो जो दीवार के पीछे से सुनाई दिया जाए उसकी दलालत बोलने वाले के वजूद पे। राबिउहा, चौथी जो है वो गैर लफ्ज़ियती वदइया, गैर लफ्ज़िया वदइया का दलालत दवालिल अरबाई अला मदलूलातिया, जैसे दवालिल अरबा की दलालत उनके मदलूलात पे। खामिसुहा गैर लफ्ज़ियत तबइयती का दलालत सहील फ़रसी अला तलविल मा वल कला, कहते हैं 5वीं दलालत गैर लफ्ज़िया तबइया है, जैसे कि घोड़े के हिनाने की दलालत अला तलबिल माई वल कला, पानी और घास को तलब करने पे। वसादिसुहा गैर लफ्ज़ियत अक़लियती, छठी दलालत जो है वो गैर लफ्ज़िया अक़लिया है का दलालत दुखान अलन्नार, जैसे धुएँ की दलालत जो है वो आग पे। कहते हैं कि फ़हाज़िही सित्तु दलालात, ये 6 दलालतें हो गई। वल मंतकी इन्नमा यबहथु अन दलालत लफ्ज़ियतिल वदइयति लिअन्नल इफ़ादत लिल गैरि वल इस्तिफ़ादत मिनल गैरि इन्नमा यतयस्सरु बिहा बिसहूलतिन, कहते हैं मंतकी जो है ना वो दलालत लफ्ज़िया वदइया से ही बात को करता है, इसलिए कि गैर को फ़ायदा देना और गैर से फ़ायदा लेना वो आसानी के साथ इसी से मुयस्सर है, बखिलाफ़ गैरिहा, बखिलाफ़ इनके अलावा दलालतों के। फ़इन्नल इफ़ादत वल इस्तिफ़ादत बिहा ला यख़लु अन सऊबतिन, कहते हैं इसलिए कि इफ़ादा गैर को फ़ायदा देना और गैर से फ़ायदा लेना ला यख़लु अन सऊबतिन, वो इन दलालतों के साथ, दलालत लफ्ज़िया वदिया के अलावा दलालतों के साथ है, वो किसी मुश्किल से खाली नहीं है। यहाँ पे एक मज़ीद बात मुसन्निफ़ ने बयान किया कि मंतकी आगे जिस बात को लेके जाएगा ना वो फ़कत दलालत लफ्ज़िया वदइया है,
बाकी पाँचों दलालत के मुतालिक मंतकी आगे बात नहीं करेगा। वजह क्या है, वो फ़कत यहाँ पे उन्होंने नाम, तारीफ़ात, अमसिला बता दी हैं, लेकिन आगे जिस बात को लेकर मुसन्निफ़ चलेंगे वो फ़कत दलालत लफ्ज़िया व दइया है। कहते हैं इसकी वजह क्या है, बाकी पाँचों को मुसन्निफ़ ने छोड़ क्यों दिया? कहते हैं इस वजह से एक दलालत लफ्ज़िया व दइया ऐसी चीज़ है कि किसी को फ़ायदा देना हो या किसी से फ़ायदा लेना हो वो आसानी के साथ इसी से हो सकता है। जैसे ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पे बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन बाकी जो पाँचों दलालतें हैं उनमें उनको समझना, उनसे फ़ायदा लेना किसी से या किसी को फ़ायदा देना वो उनके साथ आसान नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि बाद औक़ात इंसान तबैया को अक़लिया कह देगा, अक़लिया को तबैया कह देगा, और गैर लफ्ज़िया में वैसे बहुत से इश्तबाह इंसान को हो सकते हैं। ज़्यादा जो सबसे आसान दलालत है, जो मंतकी जिसकी बात को आगे लेकर चलेगा और बाकी तमाम लोगों के लिए समझना समझाना जिसके साथ आसान है, वो फ़कत एक ही दलालत है और उसका नाम है दलालत लफ्ज़िया व दइया, और इसी को मुसन्निफ़ जो है वो आगे भी लेके चलेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सबक को अच्छे अंदाज़ से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।